बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले अपडेट करें। मुल्क में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 20,465 हो गई है। 24 घंटे के दौरान तकरीबन 60,000 टेस्ट किए गए, जबकि 3,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह अगर एक दिन की बात की जाए तो 4.5% से ज्यादा रही। सिंध में नई कोरोना पाबंदियां शुरू हो गई हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर लोगों से पूछगछ की जा रही है। बिला ज़रूरत घर से निकलने वालों को वापस भेज दिया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को रात 8 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस की जानिब से शहर भर में जो है वो इस तरह नाके लगाए गए हैं। सदर में इस वक्त मौजूद हैं। गुज़िश्ता शब जो है वो पाबंदी का पहला दिन था। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के नाकों के जरिए जो है वो शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से रोका। तमाम शहर में जो है वो रात 12 बजे के बाद जो है वो तारीकी का आलम था। इलाका पुलिस भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त कर रही थी। इसी तरह जो है वो जो ट्रैफिक भी जो है वो रात गए जो है मामूल से बहुत ज़्यादा कम था। पुलिस की जानिब से जगह जगह जो नाके लगाए गए थे वहाँ पर शहरियों को जो शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकले हुए थे उन्हें जो है वापस अपने घरों को भेजा जा रहा था। गुजरांवाला में लॉकडाउन के बायस कोरोना केसेस में कमी देखी जा रही है, जबकि जिला भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरियों को वैक्सीनेशन भी की जा रही है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज गुजरांवाला में भी लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं, जहां पर चंद रोज कबल रोजाना 50 से 60 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो रही थी और रोजाना जो है 6 से 7 अफराद इंतकाल कर रहे थे। अब उसमें जो है वाजिया कमी आना शुरू हो चुकी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 13 अफराद में जो है कोरोना वायरस की तशखीस हुई और 2 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि इस वक्त DHQ अस्पताल में 9 अफराद जो है वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज हैं। जबकि जिला इंतजामिया ने कोरोना केसेस में कमी के बाद शहरियों को हिदायत की है कि अब भी वो जो है कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जो है रोजाना की बुनियाद पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का भी सिलसिला जारी है। अगर कोरोना वैक्सीनेशन की बात की जाए तो जिले भर में जो है कायम वैक्सीनेशन सेंटर पर रोजाना शहरियों की बड़ी तादाद जो है कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवा रही है। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद ने सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर को तशद्दुद का निशाना बनाया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने असद अली तूर पर तशद्दुद की मज़म्मत की है। असद तूर के मुताबिक मास्क पहने 3 अफराद ने फ्लैट में दाखिल होकर तशद्दुद किया। पुलिस का कहना है असद तूर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्लॉगर असद तूर पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए SP इस्लामाबाद को वाक़े की तहकीकात करने की हिदायत की है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने असद अली तूर पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की है और हुकूमत से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ और उनकी सलामती यकीनी बनाई जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे हमलावरों को गिरफ्तार करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्लॉगर असद तूर पर तशद्दुद का नोटिस लिया। पुलिस को वाक़े की तहकीकात की हिदायत कर दी है। असद तूर पर हमले ने सहाफ़ती और सियासी कम्युनिटी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ कहती हैं ओ खुदाया ये इंतहाई तशवीशनाक है। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब की जानिब से भी मज़म्मत। कहा हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर लेक्चर देने के बजाय उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। उन्होंने ये भी कहा हुकूमत मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में खड़ा करने में नाकाम है। बख्तावर भुट्टो कहती हैं हमलावरों को उजरत पर किसने रखा, घर का पता किसने बताया। हमले को सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों के लिए पुरतशद्दुद पैगाम करार दे दिया। आगे बढ़े खबर दें। कोयटा के नवाही इलाके में CTD की कार्रवाई 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। अगबग में छापा कलदम तंजीम के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर मारा गया था। तर्जुमान CTD का कहना है कि हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। कंपाउंड से असलहा गोला बारूद बरामद। 2 दहशतगर्दों के फरार होने का दावा भी किया गया है।
डीजी खान के कबायली इलाका तमन खोसा में डाकुओं ने 3 अफराद को अगवा किया। डाकुओं ने अगवा के बाद 2 अफराद को कत्ल कर दिया, जबकि तीसरा अब भी डाकुओं के कब्जे में है। डाकुओं ने एक मुगवी को तेज़ धार आले से कत्ल करके उसकी वीडियो भी वायरल कर दी। हुक्काम का कहना है कि लादी डकैत गैंग के खिलाफ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कबायली इलाके तमन खोसा के पॉलिटिकल असिस्टेंट हमजा सालिक के मुताबिक लादी गैंग के डाकुओं ने मंगल की सुबह 3 अफराद को अगवा किया था। डाकुओं ने अगवा के दौरान एक शख्स को उसी वक्त कत्ल कर दिया। डाकुओं ने दूसरे मुगवी को कत्ल करते हुए उसकी वीडियो भी बनाई। दोनों मकतूलीन की लाशें मिल गई हैं। लादी गैंग ने 3 अफराद को डाकुओं के साथी को कत्ल करने के इल्जाम में अगवा किया था। कत्ल किए जाने वाले अफराद के नाम रमजान और खादिम मालूम हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि इंसानी आज़ा को काटने वाले सफ़ाक दरिंदों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शिकारपुर में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास आज सुबह तलब। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास SSP शिकारपुर के दफ्तर में होगा। कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। कराची से पुलिस के ताज़दम कमांडोज ऑपरेशन में हिस्सा लेने शिकारपुर पहुंच गए। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुकेश रुपैता। जी सर, मैं शिकारपुर के कच्चे के इलाके गड़ी तेगों में मौजूद हूँ, जहाँ पर 4 रोज से जो है डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार और एक फोटोग्राफर जो है शहीद हो चुके हैं। 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। ये ऑपरेशन जो है 12 मुगवियों की बाजियाबी के लिए शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन की क़यादत DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब कर रहे हैं और इस ऑपरेशन के दौरान 6 मुगवियों को बाजियाबी कराया गया है। इस दौरान शहादतें भी हुई हैं, पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस जो है बड़े जोश और जज्बे से जो है काम कर रही है उन डाकुओं का सफाइयों के लिए, उनके खात्मे के लिए काम करिए। आइए उनके जज्बे के मुतालिक उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे को सहूलत हो या ना हो, हम बिल्कुल लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल शहादत हमारा मुकद्दर है, हम भर्ती शहीद होने के लिए हैं, लेकिन हम अपने जवानों का बदला इंशाल्लाह जरूर लेंगे। जी इस वक्त आपने यहाँ पर जो पुलिस एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा लिया हुआ है, 4 दिन से यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, डाकुओं के खिलाफ उनके ठिकानों को आग लगा रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो पुलिस काम कर रही है उनके जज्बे जो है वो बुलंद हैं। आवाम की जान माल के लिए और डाकुओं की सफाई के लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। अपडेट करें आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। अमरीकी वज़ीर दिफा के टेलीफोनिक राब्ते से मुताल्लिक अफगान अमन अमल में पाकिस्तानी किरदार को सराहा गया। ताल्लुकात जारी रखने की ख्वाहिश का इयादा किया। पेंटागन का कहना है कि ओवरसीज अड्डों की मुमकिनात पर कोई ताज़ा तफसील नहीं है। ये सिफारती बहस है जो जारी है और मुकम्मल नहीं हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत से ऑप्शन देखे जा रहे हैं। ओवरसीज बेसिस इनमें से एक ऑप्शन है। इस पर मजीद कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला पर अमल तेज़ कर दिया है। 11 सितंबर की बजाय जुलाई के वस्त तक फ़ौजियों को निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। अभी आपको खबर दें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयानात की मजम्मत की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं हम 10 बस्ता पेश हों, उनके अल्फाज ऐसे थे जैसे वो बादशाह सलामत हों। कमर जमान कायरा ने कहा कि PDM उनकी लौंडी नहीं, मुस्लिम लीग नून लंदन चैप्टर की ख्वाहिश है कि इमरान खान की हुकूमत ना गिराई जाए। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान भी PDM के सरबराह का किरदार नहीं निभा सके। साहब ने जो पहले शोकाज इशू करने का एक गैर अखलाकी और गैर सियासी काम किया, अभी उसके जख्म मुंतकिल नहीं हुए थे, उसका कोई रास्ता नहीं बना था कि उन्होंने ये एक और इंतहाई हद तक अमेज लहजे में और अल्फाज में गुफ्तगू की है जो काबिल मजम्मत है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि अपोजिशन की रंजिशें दूर होके एक इत्तेफाक राय से मामला आगे बढ़ सके, लेकिन मुस्लिम लीग लंदन ने उस कोशिश को, अपने घर से होने वाली उस कोशिश को इमीडिएटली सबूताज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इस तरह हुकूमत तब्दील करने का कोई फ़ायदा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, ज़िंदगी का उसूल है जो एतमाद तोड़ता है उसे ही मुआफ़ी मांगना होती है। उन्होंने कहा उनकी शहबाज शरीफ की और मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी PDM में शामिल हो, मगर पीपल्स पार्टी ने एतमाद तोड़ा है। जब तक एतमाद बहाल नहीं होगा PDM में पीपल्स पार्टी की जगह नहीं होगी। जिंदगी वसूल ये है
कि जो आदमी एतमाद तोड़ता है वही माफ़ी मांगता है। तो जिसका एतमाद आपने तोड़ा उसे माफ़ी की तवक्को करने वाले को इंतज़ार ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बड़ी वाज़ेह बात है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर आप अदम एतमाद नहीं कर सकते। मैं अदम एतमाद का हिस्सा रहा हूँ, मैं ये सब मामला जानता हूँ। तो पीपल्स पार्टी जिनके पास 7 MPA हैं, अगर वो पंजाब में तब्दीली ला सकते हैं तो वेलकम करें तब्दीली। हम हुकूमत सौदा करके नहीं गिराना चाहते। जब मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो इस मुल्क में अदम एतमाद भी हो सकता है। जब मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा होगा फिर आपको सौदे करके अदम एतमाद करना पड़ेगा। फैसलाबाद में आलूदा पानी की सप्लाई की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। नहर से पानी निकाल कर फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद के कई इलाकों में सरकारी तौर पर लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स एक अरसे से गैर फाल होने की वजह से शहरी नहर के किनारे से पानी निकालकर फरोख्त करने वालों से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। यकीन करेंगे 30 रुपए की कैन आती है, वो 2 घंटे नहीं निकालती। हम तो बड़े परेशान हैं। जो वाटर प्लांट लगाए इनकी टूटियां चोरी हो चुकी, टूट का शिकार हैं वो। दूसरी जानिब जिली इंतजामिया का दावा है कि तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर साहब की खुसूसी हिदायत पे जो है उन जो तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको दोबारा फंक्शनल कर दिया गया है। हुकूमती दावों के बावजूद शहर के कई इलाकों में अब भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के गैर फाल होने का मसला हल तलब है। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। साल 2008 में मंसूबे की नाकामी के बाद एक बार फिर मुल्तान डिवीजन इंतजामिया ने 80 मिलियन की लागत से म्यूजियम बनाने की ठान ली है। किला कोहना कासिम बाग के करीब 10 कनाल अराजी पर नया म्यूजियम तामीर किया जाएगा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़, मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद। जियो मुल्तान में डिवीजन इंतज़ामिया ने म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग भी हो चुकी है और उस मीटिंग में ये तय पाया है कि जो किला कोना कासिम बाग के करीब हज कॉम्प्लेक्स है और महकमा आसार कदीमा का दफ्तर है उसके दरमियान 10 कनाल अराजी जो है वो म्यूज़ियम के लिए मुख्तस कर दी गई है और इसके साथ ही साथ 80 मिलियन रुपए की जो रकम है वो इस मंसूबे के लिए मंजूर कर ली गई है ताकि यहाँ पर म्यूज़ियम बनाया जा सके। इसके साथ ही साथ मुल्तान से मुख्तलिफ औकात में जो खुदाई के दौरान नवादरात मिली हैं, जो दमदमा की इमारत है वहाँ पर उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो उन नवादरात के डिस्प्ले के लिए मुख्तस कर दिया गया है। मैं आपको ये बताऊँ कि मुल्तान में म्यूज़ियम का ये जो प्रोजेक्ट है दूसरी बार इसका आगाज़ किया जा रहा है। इससे कबल 2008 में टाउन हॉल बिल्डिंग जहाँ पर घंटा घर नस्ब है वहाँ पर भी म्यूज़ियम बनाने का फैसला किया गया था और तकरीबन उस प्रोजेक्ट के ऊपर 3.5 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए थे, लेकिन वो मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है और अब एक बार फिर से एक नई जगह के ऊपर जो है म्यूज़ियम बनाने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। जी, अबू धाबी के साबिक नायब वज़ीर आज़म शाही ख़ानदान की अहम शख्सियत शेख हमदान बिन जैद सुल्तान अल नहयान से सिंध के वज़ीर बल्दियात व इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह की मुलाकात अबू धाबी में हुई। इस मौके पर शेख हमदान बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान और अरब अमारात के ताल्लुकात को बेमिसाल करार दिया और नासिर हुसैन शाह को यकीन दिलाया कि अमाराती हुकूमत पाकिस्तान और सिंध की तरक्की में अपना किरदार अदा करने में कभी पीछे नहीं हटेगी। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी शेख हमदान बिन जैद और उनके रफ़का को पहुंचाया। नासिर हुसैन शाह एक रोज़ा दौरे पर अबू धाबी में हैं।